हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू गिरी ट्यूटोरियल चैनल। वापस चलते हैं वही सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू करते हैं। आई होप आपको सब वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और आप सब लाइक बटन दबा रहे होंगे। बच्चों, लाइक कर देना वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो लाइक कर देना जिससे कि हमको एनर्जी मिलेगी और हम और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाएंगे बच्चों, ठीक है। ओके, जो बच्चों हमारे साथ कनेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है, उनको पता ही है कि हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे किसके, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के। करेक्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एक्सरसाइज क्वेश्चन शायद ही आपको यूट्यूब पे मिल जाए। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियोस में और हमारे चैनल पे पूरे सीरीज ऑफ वीडियोस में आप देख लो तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके सारे उसके सब क्वेश्चन सब कुछ हम लोग को किया है। वी ऑलरेडी स्टार्टेड विथ, हम लोग चौथे क्वेश्चन तक आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व दी प्रॉब्लम। यहाँ पे ज़्यादातर सबको डिफिकल्टी आती है, इसीलिए आप अच्छे से आई होप देखा होंगे प्रीवियस वीडियो भी और अब ये वीडियो भी आप देखेंगे, ये आशा कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, सॉल्व प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 में हमने A B C D E तक कंप्लीट कर लिया था। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने F G तक भी कंप्लीट कर लिया था। G and H क्वेश्चन तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। आज के क्वेश्चन नंबर 4 के I क्वेश्चन ऑनवर्ड्स मैं फिर यहाँ पे आज की वीडियो में शुरू करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व दी प्रॉब्लम I ऑनवर्ड्स। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो गाइस, बने रहिएगा एंड तक, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का H तक तो कन्वर्जन ऑफ डिग्री ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में ही कंप्लीट कर लिया था। आई शुरू करते हैं। आई विल रीड आउट द क्वेश्चन। क्या है ये देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ इट, ठीक है। 22 ग्राम एसिटिक एसिड है, उसका नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। शुरू करते हैं, फिर चले जाते हैं नोट पर। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, या क्वेश्चन नंबर है 4। चलो एक कोई अच्छी वाली इंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं या येलो कर लेते हैं, इट लुक्स गुड। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का है आई बॉस। ओके, गिवन थिंग्स नोट करते हैं पहले। गिवन थिंग्स में लिखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, दैट विल सी ओवर हियर, ठीक है। क्या दिया है वहाँ पे, लेट्स सी अगेन वन मोर टाइम। ओके, देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं एसिटिक एसिड के, किसमें, प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ ईट, ठीक है। प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ ईट, तो यानी मास ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन। नोट कर लेते वही मास ऑफ एसिटिक एसिड। आई विल राइट ओवर हियर मास ऑफ एसिटिक एसिड यानी CH3COOH कितना है, 22 ग्राम। चलो, मास ऑफ एसिटिक एसिड तो लिख लिया हमने। देखो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए क्या क्या लिखता है गाइस, क्या लगता है, एक तो मास लगेगा, सेकंड रिक्वायरमेंट थिंग इज मोलार मास ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलार मास। क्या है, मास अपॉन मोलार मास, बराबर है। मास तो दे दिया है 22 ग्राम, वो ही मोलार मास फाइंड कर लेते हैं। मोलार मास यानी क्या, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। तो मोलार मास भी फाइंड कर लेता हूं। देखो, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, बराबर। यहाँ पे कितने कार्बन है टोटल, 2 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है, 3 और 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है कितने, 2, कार्बन 2, बराबर। 3 और 1 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, बराबर है। यहाँ पे देख लो तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना, 12 इंटू 2, क्योंकि 2 कार्बन एटम है, बराबर। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 1, बराबर। तो 1 इंटू 4 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16, तो 16 इंटू 2, वेरी गुड। अब ये देखते हैं, 12 2 ज़ा 24 प्लस 1 इंटू 4 4 प्लस 16 2 ज़ा 32, कितना हो जाता है, लेट्स सी, 24 एंड 4 28, 28 एंड 2 30, 30 प्लस 30 60, यानी वो हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल। मोलार मास ऑफ एसिटिक एसिड 60 ग्राम पर मोल। समझ में आ गया गाइस, कितना है, 60। देख लो यहाँ पे 60, मास है 22, मोलार मास 60, 22 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। समझ में आ गया, हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। चलो तो शुरू करते हैं फिर नंबर ऑफ मोल्स के लिए। विल गो अहेड, फाइंड करना है ना नंबर ऑफ मोल्स। 22 ग्राम को कन्वर्ट करना है हमें नंबर ऑफ मोल्स में। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, व्हाट इज द फॉर्मूला, मास अपॉन मोलार मास, करेक्ट। तो चलो, नंबर ऑफ मोल्स ओवर हियर
number of moles. I'll write the formula first. Mass of substance upon its molar mass. बराबर, मास कितना 22 ग्राम, मोलार मास कितना है 60 है. लेट्स सी क्या है वैल्यू, क्या है, व्हाट इज द फाइनल आंसर. ओके, फाइनल आंसर देख लेते हैं. 22 डिवाइडेड बाई 60. कैलकुलेट शुरू करता हूँ कैलकुलेटर. 22 डिवाइडेड बाई 60 कितना आ जाएगा 0.3666. 0.3666. I'll write here आंसर 0.3666. यूनिट क्या है मोल का, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट है मोल, स्पेलिंग क्या है MOL. बराबर, तो आंसर इज 0.3666. देखते हैं फिर यही आंसर है क्या. लेट्स सी. देखो क्वेश्चन नंबर आई है, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर आई. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. पहला आंसर दिया है 0.3666 मोल. दैट इज द आंसर वी गॉट ओवर हियर. यही आंसर मिला हमें 0.366 मोल. तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया बॉस. तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर ऑफ एसिटिक एसिड कितना मिला हमें 0.3666 मोल. समझ गए बच्चों, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका. अंडरस्टूड. ओके, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया. हम लोग अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है हमें. करेक्ट, शुरू करते हैं फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्या है फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का, याद करो तो. क्या है फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर. करेक्ट, Na भी लिखते हैं उसको, एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, एवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं. ओके, तो लिख लेते हैं फॉर्मूला फर्स्ट. नंबर ऑफ मोल्स ओके इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट, इसको हम लोग Na भी लिखते हैं शॉर्ट में. द सिंबॉलिकल प्रेजेंटेशन दैट इज Na. क्या है नंबर ऑफ मोल्स 0.3666. एंड व्हाट इज द एवोगाड्रोस नंबर और एवोगाड्रोस कांस्टेंट, कितनी वैल्यू है. एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या है 6.022 इंटू 10⁻23. करेक्ट, क्या है 6.022 इंटू 10⁻23. सो सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है. लेट्स सी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 0.3336 इंटू 6.022. ओके, 0.3666 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. तो कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे तो ये क्या आंसर आ जाएगा 2.2076. 2.20 क्या है आंसर 2.207. ओके, 2.207 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. ओके बॉस, ये आ गए हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. कितने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2.207 इंटू 10⁻23. ठीक है, 2.207 इंटू 10⁻23. तो देखो हमने मास जो था, कितना था हमारे पास मास 22 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, उसका हमने कन्वर्जन किया. नंबर ऑफ मोल्स में क्या है नंबर ऑफ मोल्स, देखो 22 डिवाइडेड बाई 60. 60 इज द मोलार मास ऑफ एसिटिक एसिड, 0.3666 मोल. समझ में आ गया. नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, दैट इज एवोगाड्रोस कांस्टेंट. कितना है वैल्यू 0.366 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. बराबर, तो ये वैल्यू आ गई 2.207 इंटू 10⁻23. आंसर चेक करते हैं. चलो कर लेते हैं फिर आंसर, एक बार कंफर्म कर लेते हैं वही आंसर है क्या. आंसर क्या है देखो 2.2076 इंटू 10⁻23. वही मैंने आगे ये नंबर लिखा नहीं, 76 ही आता है एक्चुअली. दैट इज 2.207 इंटू 10⁻23. द आंसर इज करेक्ट ओवर हियर. समझ में आ गया कैसे करेंगे नंबर ऑफ मास टू नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलार मास, एंड नंबर ऑफ मोल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट. समझ में आ गया गाइस, अंडरस्टूड. चलो आई क्वेश्चन तो खत्म कर दिया, आगे बढ़ते हैं फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं, उसके बाद गिवन थिंग्स नोट करते हैं एंड देन आफ्टर विल गो फॉर सॉल्यूशन. ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है, जे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अभी क्वेश्चन रीड कर लेता हूं पहले मैं. देखो क्या क्वेश्चन है, 24 ग्राम ऑफ अ कार्बन रिएक्ट विथ सम ऑक्सीजन टू मेक 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, 28 ग्राम gives 88 gram of carbon dioxide. Find out how much oxygen must have been used. ठीक है, find out how much oxygen must have been used. तो 28 ग्राम कार्बन बर्न हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो कितना फॉर्म कर रहा है 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कितना फॉर्म कर रहा है 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमें कितना ऑक्सीजन फॉर्म करना है, ये सिंपली कितना ऑक्सीजन यूज हुआ दैट वी हैव टू फाइंड आउट ओनली. चलो फिर सोल्यूशन शुरू करता हूँ फिर मैं. क्वेश्चन नंबर 4 का जे. क्वेश्चन नंबर 4 का जे.
ठीक है। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेना है वो इस इक्वेशन को। इक्वेशन कौन सा है, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ CO2 आई थिंक, करेक्ट है। वन मोर टाइम विल कंफर्म, देखो क्या है, 24 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ दिस वन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन लिख लेते पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट, I'll write here, ओके, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, देखो बराबर क्या फॉर्म करेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन बैलेंस है, एक कार्बन आइटम दो ऑक्सीजन आइटम दोनों तरफ, चलो इक्वेशन तो बैलेंस हो गया अपना, बैलेंस है ऑलरेडी बराबर। ओके, अब देख लेते हैं कि कितना है। देखो इसका यू नो विल गोइंग टू राइट द एटॉमिक एंड मोलार मास ऑफ दैट कार्बन एंड द एलिमेंट ओवर हियर, ठीक है। देखो कार्बन ग्राफाइट सिंगल कार्बन आइटम, यानी इसका मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में 12 ग्राम कार्बन यूज हुआ, बराबर है। 1 मोल कार्बन, यानी यहाँ पे एक ही कार्बन आइटम है वो 12 ग्राम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज हुआ, यहाँ पे कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज हुआ, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज हुआ। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मोलार मास कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 इंटू 16 दैट इज 32, क्योंकि यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आइटम है, 2 ऑक्सीजन आइटम ऑक्सीजन गैस में, बराबर। तो 16 इंटू 16 32, तो ये हो गया 32 ग्राम, बराबर। ओके, 12 ग्राम और 32 ग्राम टोटल हो जाएगा 44 ग्राम। देखते हैं एटॉम मोलार मास कार्बन का CO2 का कितना, 12 प्लस ऑक्सीजन 32, यानी वो हो जाएगा 44 ग्राम। जितना रिएक्टेंट यूज हुआ उतना ही प्रोडक्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड हो रहा है यहाँ पे, बराबर। ओके चलो, ये तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए है, बराबर है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए जहाँ पे सिंगल मोल ऑफ अ कार्बन रिएक्ट विथ सिंगल मोल ऑफ अ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ CO2, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर है क्या चीज देख ले, 24 ग्राम ऑफ कार्बन, बराबर है। 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ सम ऑक्सीजन एंड इट गिव्स 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी नोट कर लेते हैं हम लोग। तो फिर फाइंड आउट द ऑक्सीजन यूज्ड ओवर देयर, ओके। तो देखो यहाँ पे 24 ग्राम, इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हुआ क्या है कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ सम ऑक्सीजन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 88 ग्राम ऑफ CO2, 88 ग्राम ऑफ CO2। देखो 12 ग्राम कन्वर्ट फॉर्म्स 44 ग्राम, बराबर है। तो फिर यहाँ पे 32 ग्राम गिव्स 88 ग्राम। अब यहाँ पे सिंपल अगर इक्वेशन हमें डाल दूँ कि इसका डबल ही करना है हमें, सिंपली इसका डबल करना है कि 32 ग्राम गिव्स 44 ग्राम, तो हाउ मच विल बी गिविंग 88 ग्राम, ठीक है। तो फिर आ जाएगा 32 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 44, ठीक है, दैट इज 64 ओनली। समझ में आ गया। तो ये सब्सटेंस है, क्या करेंगे कि सिंपल एक्चुअली यही इसी इक्वेशन से ही हम लोग ये करेंगे, फिर भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आंसर कैसे है। देखो अब 12 ग्राम यूज हुआ यहाँ पे, इसका ये यूज नहीं करेंगे, 44 ग्राम भी यूज नहीं होंगे। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीजन का मास ले लेंगे, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 44 ग्राम, तो हाउ मच ऑक्सीजन विल बी गिविंग 88 ग्राम, वही नोट कर लेते। फिर ये छोड़ दो, इसको भी निकाल लेते हैं, ओके। चलो तो कितना हो गया, 32 ग्राम गिव्स 44 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना ऑक्सीजन यूज होगा टू गिव्स 88 ग्राम ऑफ CO2, सिंपली दैट वी हैव टू फाइंड आउट, नो। चलो तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 32 ग्राम ऑफ O2 इक्वल टू 44 ग्राम ऑफ CO2। सो x ग्राम ऑफ O2 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे टू गिव्स 88 ग्राम ऑफ CO2। समझ में आ गया, ये लिख लिया। देयरफॉर चलो द मास ऑफ O2 यूज्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, ये क्रॉस हो जाएगा 32 इंटू 88 अपॉन कितना 44, 32 इंटू 88 अपॉन 44, ये एक्स ऊपर चला जाएगा सिंपली। तो कितना हो जाएगा 32 इंटू कितना है 88 डिवाइडेड बाई 44, 64 ग्राम। जैसे कि इसका डबल फॉर्म हो रहा है, CO2 44 था तो ये डबल फॉर्म हो रहा था, तो 32 का डबल ही आएगा एक्चुअली, सिंपल ने ये यहाँ से भी, बट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं दिखाऊँ तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, जहाँ पे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 44 ग्राम ऑफ CO2, तो हाउ मच ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिविंग 88 ग्राम ऑफ CO2। सिंपल बैलेंस इक्वेशन लिख के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड जो है वो हमें यहाँ पे यूज नहीं है एक्चुअली, आई हैव टू राइट ओवर हियर रिक्वायर्ड।
मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड, आई हैव टू राइट रिक्वायर्ड ओवर हियर, तो मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड इज 64 ग्राम। देखते हैं आंसर क्या है, लेट्स सी आंसर जे का क्या आंसर क्या है, देखो 64.0 करेक्ट। तो दिस इज द आंसर एंड दिस इज वे टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ जे क्वेश्चन नंबर 4 का जे, जहां पे कितना ऑक्सीजन यूज हुआ है वो फाइंड करना था जब 88 ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म हुआ है। समझ में आ गया बच्चों, एक बार फिर से दिखा दूं, देखो बैलेंस इक्वेशन दिखा, यहाँ पे 12 ग्राम, ये 32 ग्राम ऑक्सीजन 844 फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे डबल द मास ऑफ कार्बन इज देयर, सम क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन यूज हुई होगी टू 88 ग्राम ऑफ CO2। तो यहाँ पे मैंने रिलेशन ले लिया कि 32 ग्राम गिव्स 44 ग्राम ऑफ CO2, तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 88 ग्राम ऑफ CO2। सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आई गॉट दी आंसर दैट इज 64 ओनली। समझ में आ गया गाइज, इजी है कि नहीं? ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आई भी हो गया, जे भी हो गया, नाउ विल गो फॉर दिस वन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, दोनों एलिमेंट ही दिए हैं, नाइट्रोजन एटम एंड सल्फर एटम, उनका नंबर ऑफ मोल्स, किसी का मास दिया है, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी एलिमेंट ही दिया है, एवरेज एटॉमिक मास भी दे दिया है। चलो तो शुरू करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ही फाइंड करना है। ओके ऐसे वाले सम ऑलरेडी हमने किए भी है, प्रीवियस वीडियो देखा भी होगा शायद आपने। क्वेश्चन नंबर 4 का नाउ विल गो फॉर के, ठीक है, 4 का व्हाट के कर लेते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 4 का के करेक्ट, उसमें फर्स्ट के लिए गिवन लिख लेता हूं एंड फर्स्ट का सॉल्व कर लेता हूं एंड देन सेकंड के लिए गिवन एंड सेकंड के लिए सॉल्व कर लेता हूं, लाइक दिस वे ओनली विल डू। चलेगा, वापस से रीड करते हैं क्या क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्या दिया है 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन, यानी नंबर ऑफ मोल्स दे दिया है नाइट्रोजन का, ठीक है, लिख लेता हूं फिर नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन का। ओके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N कितना दे दिया है 0.4 मोल, एम आई करेक्ट? वन मोर टाइम विल चेक, कितना 0.4 मोल। ओके चलो दे दिया है, चलो 0.4 मोल दे दिया नंबर ऑफ मोल्स। हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने, नाइट्रोजन एटम है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स तो ऑलरेडी दे दिया है यहाँ पे बराबर, तो नंबर ऑफ एटम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, करेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। चलो दो पार्ट ले बना देता हूँ क्योंकि दोनों आई थिंक सो दोनों के लिए दैट विल बी बेटर। जस्ट अ मिनट, हाँ या एक मिनट, या ये हो गया, ये पार्ट बना देता हूँ फॉर द सेकंड इक्वेशन ऑल्सो। सेकंड के लिए भी यहीं पे मैं सॉल्व करके बता दूंगा आपको नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करता है। शुरू करते हैं फिर, चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 0.4 फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स। सो हियर आई राइट किया, आई थिंक ये बड़ा लिखना पड़ेगा, दिखेगा नहीं अच्छे से, चलो वैसे ही कर लेते हैं, डोंट बी कंफ्यूज। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स, फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ एटम्स का, हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है, अगर मॉलिक्यूल होते तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। यहाँ पे नाइट्रोजन एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू एवोगाड्रोस नंबर बराबर, नंबर ऑफ मोल्स कितना 0.4, एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 बराबर, सिंपली मल्टीप्लाई करना है ये नंबर बराबर, कितना है वैल्यू 0.4 इंटू 6.022 2.0488, 0.4 इंटू 6.022 2.4088 या 2.4088 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके कितना है आंसर 2.4088 इंटू 10⁻23 एटम, 0.4 मोल है सब्सटेंस बराबर, 0.4 है 0.4 मोल सब्सटेंस, 0.4 मोल सब्सटेंस को हमने क्या किया नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके 0.4 मोल्स, सीधा आंसर कितना है के का 2.4088 इंटू 10⁻23 एटम्स। समझ में आ गया कितना है 2.4088 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके कैसे किया देखो तो, वन मोर टाइम, नंबर ऑफ एटम्स नाइट्रोजन के दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज पॉइंट गिवन 0.4 इंटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23 बराबर, सिंपली कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लाई करो, 0.4 इंटू 6.022 2.4088 करेक्ट। ओके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के का सेकंड भी है, शुरू करते हैं फिर वो क्वेश्चन नंबर 4 के का सेकंड, या
क्वेश्चन नंबर 4 उसमें K और उसका है सेकंड। गिवन थिंग्स नोट कर लेते हैं पहले, क्या दिया है लिखते हैं वन मोर टाइम। क्या 0.6 ग्राम ऑफ सल्फर, 0.6 ग्राम ऑफ सल्फर दिया है, यानी मास ऑफ सल्फर दिया है, उसका हमें नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना है, बराबर। तो मास ऑफ सल्फर 1.6 ग्राम, बराबर है ना, कितना है 1.6 ग्राम। ओके 1.6 ग्राम मास हो गया। तो चलो उसका नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करते हैं। देखो गाइस, पहला जो क्वेश्चन था यहाँ पे चले जाते हैं। ओके ये देखो, या फिर ओके पीछे चले जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का 4K का 2, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने दूसरी साइड ले ली थी। ओके यहाँ पे देख लो, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट गिवन नंबर ऑफ मोल्स दे दिया था नाइट्रोजन का, हमें सिंपली नंबर ऑफ आइटम्स फाइंड करने थे, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट। बट यहाँ पे देख लो, ओके इसके लिए क्या है गिवन मास ऑफ सल्फर 1.6 ग्राम दे दिया है, ठीक है 1.6 ही है ना, या मास ऑफ सल्फर 1.6 दे दिया है, ठीक है। तो मास है वहाँ पे, बराबर मास है, उसका हमें नंबर ऑफ एटम्स कैसे करना पड़ेगा। तो पहले क्या रहेगा, क्या नंबर ऑफ मास को कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में, और नंबर ऑफ मोल्स का फिर नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्जन होगा। समझ में आ गया। तो ये थोड़ा सा लेंदी सम हो जाएगा, जहाँ पे दो कैलकुलेशन करने पड़ेंगे हमें। पहला तो ये गिवन मास है उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना, और नंबर ऑफ मोल्स का फिर नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना। करेक्ट, ओके बॉस। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स सल्फर क्या है, मास अपॉन मोलार मास। देख लेते हैं मास कितना 1.6, मोलार मास 32, सल्फर का मोलार मास गया है ना 32 है। देखो यहाँ पे दिया है सल्फर का मोलार मास दैट इज 32। हाँ एटॉमिक मास है सिंपली, मोलार मास यानी क्योंकि सल्फर एक एटम है इसलिए। तो 1.6 अपॉन 32 कितना है, 1.6 अपॉन 32 0.05 मोल। चलो तो 1.6 ग्राम का सल्फर का हमने कन्वर्जन कर दिया, मोल में कितना है 0.05 मोल, 1.6 डिवाइडेड बाय 32, करेक्ट है, या दैट इज 0.05 मोल, बराबर। अब यही मोल को फिर नंबर ऑफ मोल्स में कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ओके तो नंबर ऑफ एक्चुअली मॉलिक्यूल्स नहीं, यहाँ पे एटम्स लिखेंगे क्योंकि सल्फर एक एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट, या फिर एवोगाड्रोस नंबर, बराबर। नंबर ऑफ मोल्स कितना 0.05, एवोगाड्रोस नंबर 0.622 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर क्या है 0.05 इंटू 6.022, हाँ 0.05 इंटू 6.022 कितना आंसर आता है 0.3011, या 0.3011 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक पॉइंट में लेफ्ट साइड राइट साइड शिफ्ट कर लेता हूँ, 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स। आप दोनों वे में लिख सकते हो, आपने इसे भी लिखा 0.3011 इंटू 10⁻23 एटम्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। या फिर 3 एक पॉइंट मैंने राइट साइड शिफ्ट कर लिया, 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स। क्या है आंसर, लेट मी चेक, क्या है आंसर 6 देखो 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स है ना, यहाँ पे आंसर करेक्ट 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स। कितने 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर के लिए, समझ में आ गया 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर के लिए, अंडरस्टूड। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या था, 0.4 मोल ऑलरेडी दे दिया था नाइट्रोजन का, इंटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट करना था। यहाँ पे सल्फर का मास दिया था, तो मास को कन्वर्जन करना था नंबर ऑफ मोल्स में, और फिर नंबर ऑफ मोल्स का हमने कन्वर्ट किया नंबर ऑफ एटम्स में। समझ में गया है, अंडरस्टूड। चलो आगे फिर क्वेश्चन नंबर 4 का हमने के भी कंप्लीट कर लिया। ओके आई हो गया, जे हो गया, के हो गया। अभी एल की तरफ चलते हैं इस वीडियो में। क्या है 2 ग्राम ऑफ मेटल बर्न इन ऑक्सीजन गिव्स 3.2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। मेटल बर्न हुआ एयर में, ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन होगा, बट ऑब्वियस 3.2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड फॉर्म कर लिया, बराबर। दूसरा चीज 1.42 ग्राम ऑफ सेम मेटल सेम ही है, हीट किया, मास डिफरेंट है दिस टाइम, हीटेड इन अ स्टीम गिव्स 2.27 of its oxide, okay
विच लॉ इज सेटिस्फाइड बाय दिस लॉ, ठीक है, विच लॉ इज सेटिस्फाइड बाय दिस लॉ। देखो ऑक्सीजन के साथ या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट करके फॉर्म क्या कर रहा है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो देखते हैं फिर हम लोग एग्जैक्टली कैलकुलेशन करके कौन सा लॉ सेटिस्फाइड करता है यहाँ पे, बराबर है। ओके बॉस, तो चलो शुरू करते हैं कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का एल शुरू कर लेते हैं। यस, आगे बढ़ता हूँ फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का एल, या क्वेश्चन नंबर 4 का एल, ठीक है। सी हियर क्वेश्चन क्या है, वापस से रीड कर लेते हैं। देखो 2 ग्राम ऑफ मेटल बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव्स 3.2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। 2 ग्राम मेटल गिव्स 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। मैं उल्टा लिख रहा हूँ उसको, मेटल ऑक्साइड टू मेटल, क्योंकि मुझे परसेंट फाइंड करना है मेटल के दोनों केस में, ओके। और अकॉर्डिंगली मैं फिर आइडेंटिफाई करूंगा कि वो लॉ कौन सा एक्चुअली है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन है, गे-लुसिस लॉ है, ठीक है। तो इसके लिए मैं परसेंट फाइंड कर लेता हूँ। परसेंट अगर सेम आ गए तो कुछ मैं समझ में आ जाएगा, अगर नहीं है तो कुछ अलग होगा वो, ओके। चलो तो उल्टा लिख लेता हूँ मैं कि 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड गिव्स 2 ग्राम ऑफ मेटल, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखता हूं तो फिर सोल्यूशन। हाँ, 3.2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, सी ओवर हियर, ये अच्छे से देखना बच्चों, मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ मेटल, बराबर, 2 ग्राम ऑफ मेटल। 3.2 ग्राम मेटल ऑक्साइड किस में से फॉर्म हुआ, 2 ग्राम 2 ग्राम मेटल से फॉर्म हुआ। 3.2 ग्राम ऑफ मेटल फॉर्म्ड बाय 2 ग्राम ऑफ मेटल। तो 100 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड के लिए कितना मेटल लगेगा वो फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर 100 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम ऑफ मेटल, ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम ऑफ मेटल। तो सिंपली हम लोग लिख लेते हैं कि 100 ग्राम ऑफ मेटल के लिए कितना ग्राम, यहीं पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेता हूं मैं तो भी चलेगा। कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2, ओ सॉरी यार ऐसा होना चाहिए था, 2 ग्राम है ना, ओके 2 ग्राम, तो 2 इंटू ये 2 इंटू 100 होगा अपॉन 3.2, ठीक है, 2 इंटू 100 अपॉन 3.2, करेक्ट। तो वो एग्जैक्टली कितना परसेंट होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना है, 2 इंटू 100 दैट इज 200 डिवाइडेड बाई 3.2 डिवाइडेड बाई 3.2 इट गिव्स 62.5, ठीक है, 62.5 ग्राम। इसका आंसर है 62 या हियर आ रहा है 62.5 ग्राम, बराबर है। देखो 3.2 ग्राम के लिए 2 ग्राम मेटल ऑक्साइड, तो 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड के लिए कितना होगा, तो 2 इंटू 100 अपॉन 3.2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिर्फ मैंने, तो 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3.2 62.5 ग्राम, यानी परसेंटेज हो गया उसका कितना, देखो द परसेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड 62.5%, जितना वो ग्राम है वही वो परसेंट होगा, तो दैट इज 62.5। यानी पहले केस में जहाँ पे 2 ग्राम मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू गिव्स 3.2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, परसेंटेज ऑफ मेटल इज 62.5%, ठीक है, परसेंटेज ऑफ मेटल इज 62.5%। समझ में आ गया, ओके। दूसरा केस ले लेते हैं, क्या है केस देख लेते हैं। देखो सेकेंड केस का है 1.42 ग्राम ऑफ द सेम मेटल, सेम मेटल है, बराबर है। दिस टाइम रिएक्ट विथ स्टीम, स्टीम यानी वाटर, गैसियस H2O गिव्स 2.27 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। सेम मेटल है तो सेम मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, बराबर है। तो देखो यहाँ पे यूज हुआ है सब्सटेंस 2.27 ऑक्साइड, किसमें से, कितने ग्राम में से, 1.32 ग्राम में से। तो चलो वो भी मास कंसिडर कर लेते हैं। आगे बढ़ता हूँ फिर मैं, नाउ आई विल गो फॉर द सेकंड केस। सेकंड केस में भी परसेंट फाइंड कर लेता हूं तो पता चल जाएगा कितना है, 2.27 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, 2.27 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, ओके बच्चों। 2.27 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कितने में से, 1.42 ग्राम में से, यानी 1.42 ग्राम गिव्स 2.27, तो यहाँ पे उल्टा लिख रहे हैं हम लोग, 2.27 ग्राम मेटल ऑक्साइड गिव्स इक्वल टू 1.42 ग्राम ऑफ मेटल, बराबर, 1.42 ग्राम ऑफ मेटल। तो फिर 100 ग्राम के लिए कितना होगा, 100 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 1.42 इंटू 100 अपॉन 2.27, बराबर है, कितना है 1.42
इंटू 100 अपॉन 2.27। चलो देख लेते हैं क्या है कैलकुलेशन। 1.42 है ना, ओके 1.42 इंटू कितना है 100 डिवाइडेड बाय 2.27 62.55। ओके वही आंसर आ रहा है 62.5 ग्राम, यानी परसेंट हो गया। दोनों में यूज हुआ 62.5%। अब देखो बच्चों दोनों केस में मास अलग अलग है, 2 ग्राम मेटल यूज हुआ, बराबर है, विथ ऑक्सीजन टू गिव्स दैट मेटल ऑक्साइड 3.2 ग्राम। दूसरे केस में 1.42 ग्राम ऑफ मेटल, सेम मेटल कंबाइन विथ स्टीम 2.27 ग्राम मेटल ऑक्साइड। परसेंटेज ऑफ द मेटल विल रिमेन सेम, दैट इज 62.5 62.5। अगर दोनों का परसेंट सेम है दोनों केस में ऑफ मेटल, irrespective of the metal irrespective of that the method used over there, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ डिफाइन करता है, कौन सा लॉ डिफाइन करता है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन, ठीक है। क्या डिफाइन करता है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। सो द परसेंट ऑब्टेन ऑफ द मेटल ऑक्साइड इज ऑलमोस्ट सेम, बराबर है। परसेंट ऑब्टेन यहाँ पे 62.5, हियर आल्सो 62.5, ओके 5 आता है एक्चुअली, सो द ऑलमोस्ट सेम ओनली, सो दैट गिव्स लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सो इट जस्टिफाई द लॉ ऑफ, देयरफॉर लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। कौन सा, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। समझ में आ गया गाइस, ओके। द परसेंट ऑब्टेन इन द मेटल ऑक्साइड इज ऑलमोस्ट सेम, यहाँ पे लाइन लिखना है, परसेंट ऑब्टेन इन द मेटल ऑक्साइड इज ऑलमोस्ट सेम एंड दैट्स व्हाई इट जस्टिफाई द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। क्वेश्चन वही था ना हमें, कौन सा लॉ था, विच लॉ इज वेरीफाइड बाय दिस लॉ, करेक्ट, विच लॉ इज वेरीफाइड बाय दिस with this data actually, so this data verified law of definite proportion। finally लिखेंगे हम लोग this data definite law of definite proportion, understood, law of definite proportion। ओके समझ में आ गया गाइस, इजी था सिर्फ, ठीक है, अच्छे से समझना था उसको, परसेंट फाइंड करना था, समझ में आ जाता आंसर क्या है। तो अगर नहीं समझा तो ये अच्छे से देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से वो फाइंड किया है और कैसे ये डेफिनेट प्रोपोर्शन वेरीफाइड कर रहा है, अंडरस्टूड। आगे बढ़े फिर, ओके एक और क्वेश्चन लिखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का एम, इन 2 मोल्स ऑफ एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मूला दिया है CH3COO CH3CHO, कैलकुलेट 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस है वहां पे, फाइंड करना है हमें, ठीक है। कितना है, 2 मोल्स ऑफ दिस वन acetaldehyde CH3CHO, calculate the following: number of moles of carbon, number of moles of hydrogen, number of moles of oxygen and number of molecules of acetaldehyde। ठीक है चलेगा, शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 का एम पार्ट है ना, एम क्वेश्चन, या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का एम। ओके क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का एम, 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, यहाँ पे गिवन थिंग्स, एसिटाल्डिहाइड फॉर्मूला CH3COOH। ओके चलो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए में है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन फाइंड करना, ओके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ए मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, बराबर। अब देखो एक मोल, अगर एक कार्बन, एक मोल एसिटाल्डिहाइड CH3, आई एम सॉरी एसिटिक एसिड लिख दिया यार, एसिटाल्डिहाइड लिखना है, ओके एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सो CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, 1 मोल में कितने कार्बन है, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 1 and 2, 2 कार्बन आइटम, यानी 2 मोल्स ऑफ कार्बन, बराबर है। 1 मोल में 2 कार्बन, तो हमें फाइंड करना है 2 मोल्स में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने, ठीक है। तो आई विल राइट हियर 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 4 मोल। समझ में आ गया क्या किया, फॉर्मूला है CH3CHO, बराबर। एक मोल में कितने कार्बन, 1 and 2, तो 2 मोल्स में कितने, 2 into 2 4 मोल्स ऑफ कार्बन, इजी इज दैट। समझ में आ गया कितना इजी है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। सेम वे फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी फाइंड करना है, देख लो तो आंसर है क्या वहां पे, देखो 4 मोल है कि नहीं, 4 मोल कैसे फाइंड किया, एक मोल में 2 ही कार्बन एटम है, तो 2 मोल्स में फिर कितने होंगे, 2 into 2 4, डबल टाइम्स करना है ना हमें, ओके। उसी तरह से एक मोल में हाइड्रोजन, अभी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, चलो दोनों साइड बाय साइड कर लेता हूं, बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
बी में कौन सा है देखता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच। देखो एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन, 3 + 1 4 हाइड्रोजन, बराबर है, यानी 1 मोल में 4 हाइड्रोजन एटम, तो 4 × 2 8 मोल्स, 8 मोल्स, क्योंकि 2 मोल्स में कितने होंगे, 1 मोल में 4 मोल, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 मोल्स में 4 × 2 दैट इज 8 मोल्स। सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कौन सा है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन होगा, या ऑक्सीजन, लेट मी चेक अगेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट। देखो आंसर कितना है, देखो यहाँ पे 4 मोल्स, उसके बाद बी के लिए 8 मोल्स, बराबर है ना, ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 8 मोल्स। नाउ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है, लेट्स सी, एक ही ऑक्सीजन एटम है, एक मोल, एक मॉलिक्यूल में एक, 2 मोल्स में 1 × 2 = 2 मोल्स, 1 × 2 2 मोल्स, so ऑक्सीजन का 2। एंड डी इक्वेशन, लेट्स सी द डी, स्मॉल डी। ओके, डी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो एक मोल मॉलिक्यूल में एक 1 मोल कंटेन्स हाउ मेनी, 6.02 × 10⁻23, यहाँ पे तो हमें फाइंड करना है 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड में ये सारी चीजें, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2 मोल्स इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.022 × 10⁻23, क्योंकि एक मोल में 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ओके, 2 इंटू दैट इज 12.044 होगा, 2 × 6.022 12.044 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड CH3COO CH3CHO, ठीक है। आंसर करेक्ट है क्या, देख लेते हैं सबके कितने हैं, 482 एंड 12.044, बराबर है। देखो पहला का 4 मोल्स, 8 मोल्स, 2 मोल्स एंड 12.04 × 044 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, अंडरस्टूड, समझ में आ गया, सीधा सीधा इजी वाला क्वेश्चन था। ओके, सो बॉस आज की वीडियो में हमने कौन कौन सा क्वेश्चन, आई कंप्लीट कर लिया, जे कंप्लीट कर लिया, के कंप्लीट किया, एल कंप्लीट किया, एम कंप्लीट किया, ठीक है, आई जे के एल एंड एम, ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए। स्टिल हियर NOPQR, ये 5 क्वेश्चन बचे हैं, दैट विल गोइंग टू सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो, अदरवाइज वीडियो की लेंथ फिर बड़ी हो जाएगी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल मीट अगेन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये फाइनल 5 क्वेश्चन बचे हैं फ्रॉम दिस एक्सरसाइज ओनली। एंड द 5th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द थिंग्स, ओके, द नीड ऑफ द टर्म एवरेज एटॉमिक मास एंड एवरीथिंग। तो ये ओरली मैं बता दूंगा कि व्हाट आर द आंसर्स, अंडरस्टूड। तो ये 5 क्वेश्चन एंड दिस वन विल गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो ओनली। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर भी कर देना वीडियो, ठीक है, और नोट्स बना लेना अच्छे से, प्रिपरेशन करना और तगड़े मार्क्स लेके आना। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू, बाय बाय।